हाय गाइज, मैं आप लोग के साथ में आज शेयर कर रही हूँ अपने नए हेयर का एक बहुत ही बढ़िया हेड मसाजर। जो कि देखिए, मेरा ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं होती है। अगर आप किसी का पेड प्रमोशन कर रहे होते हैं ना, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है कि पेड प्रमोशन है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। ये मैं अपने हेयर्स के लिए मंगाती हूँ और यूज करती हूँ। तो मैं अभी यूज करने वाली हूँ ये नया वाला गैजेट हेयर ग्रोथ के लिए। और ये आया है, हमारा ब्रांड नेम मैं डाल दूंगी। देखिए, इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। मैंने इसको यूज किया हुआ है और मैं इसको ना पैक करके इसमें रख देती हूँ। और ये कुछ इस तरीके से है और इससे ना आपके स्कैल्प में ब्लड का फ्लो काफी अच्छा होता है। मैं आपको यूज करके भी दिखाऊंगी। जो भी चीज आप लगाते हैं, जैसे कि मेरा नाइट हेयर पैक है, टॉनिक है, सीरम है, हेयर स्पा क्रीम है, ऑयल है, पैक है, कोई भी चीज आप लगा रहे हैं ना, 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आप कोई भी एक अपना टाइम फिक्स कर लीजिए। और उस टाइम को फिक्स करने के बाद से आप इस हेयर मसाजर से, हेड मसाजर से आप स्कैल्प में मसाज कीजिए। उसके बाद अपना कोई भी पैक है, कोई भी टोनर है, टॉनिक है, रिंस वाटर है, शैम्पू है, सब लगाइए। इससे क्या होगा कि वो आपके स्कैल्प में मसाज देगा और आपके जो स्कैल्प में जो भी चीज आप लगा रहे हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट होगी। आपके बालों को ना एक नई दिशा मिलेगी। आपके बाल बहुत ही ज्यादा ग्रो करेंगे, बहुत ही ज्यादा हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। तो देखो, हेयर के लिए आप कितना भी कर लो वो कम है आपका। मेरे पास में एक और है, उसको यूज करने के बाद मुझे इतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया, तो मैंने कहा कोई नहीं, अब मैं बड़ा वाला मंगाऊंगी। तो मेरे बाल इतने हैवी हो गए हैं कि वो स्कैल्प तक नहीं जा रहा था जो मैं इससे पहले यूज कर रही थी। और अभी ये थोड़ा सा उससे बड़ा वाला है, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ना ये पूरे स्कैल्प में अच्छे से जा रहा है। दूसरी चीज, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्लेट भी दिया हुआ है, ये वाला प्लेट, इसमें हम रख सकते हैं। और ये पूरा टोटली वाटर प्रूफ है। ये 5000 के अंदर मुझे मिला है, मतलब 5000 के लगभग। अगर आपके पास में 5000 है तो डेफिनेटली यू कैन परचेज दिस प्रोडक्ट। बहुत ही अच्छा है। यूज कैसे करना है वो बता देती हूँ। चार्जिंग पॉइंट है, देखिए, ये है इसका नॉर्मल स्पीड और ये है थोड़ा सा इससे ज्यादा। ठीक है, जब भी आप ऑयलिंग करेंगे, आपको सिंपल अपने बालों में, यहां से आप अपने बालों को डाउन कीजिए और साइड से इसको लगा दीजिए ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके कुछ नहीं करना है, सिंपली आपके ये बालों में। और आपके बाल टूटेंगे नहीं इससे। आप सोच रहे होंगे कि आपके बाल टूटेंगे, झड़ेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डेली आपको 10 मिनट तो मसाज इससे आपको करना ही करना है। और इसका रिजल्ट आपके बालों में काफी टाइम तक रहेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने डेली किया नहीं और फिर आपने छोड़ दिया तो आपके बाल ग्रो अप नहीं करेंगे, नहीं। ये आपके स्कैल्प में ब्लड का फ्लो बढ़ाता है बहुत अच्छे से। और मुझे तो सच में बहुत पसंद आया। मैं आपको इसका जो छोटा वाला है ना वो भी दिखाती हूँ। वो मेरा 1000 रुपए के अंदर आया था, ये 5000 का है। तो सोचो, अगर रिजल्ट नहीं होगा तो कोई बंदा इतना इतना पैसा क्यों खर्च करेगा। तो चलो, आप लोग को ये गैजेट मेरा कैसा लगा जरूर बताना। बाय। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने किया था करवा चौथ स्पेशल मेकअप लुक, तो उसका छोटा सा यहाँ पर क्लिप डाला हुआ है। मुझे लखनऊ जाने से पहले ये सारा ही शूट क्लियर करना था। ये थी हमारी शॉर्ट वीडियोस ग्रे साड़ी पर। आप लोगों ने बोला था कि दीदी अगर आप ग्रे साड़ी पहनेंगी ना, उस पर मैरून कलर का कॉम्बो करेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मैरून ट्राई किया था। फिर उसके बाद से यहाँ पर शाम हो गई थी, शुक्रवार का ये था हमारे पास में शूट वाली आई हुई थी हमारी, जो शूट करते हैं ना वीडियोज़ वगैरह, हमने हायर किया हुआ है शूट के लिए और एडिटिंग के लिए। जो चीज़ें देखो आपके पास में सामने हम लोग को बताना ज़रूरी है, वो बता देते हैं आपको। और जाहिर सी बात है भाई, इतना सारा काम होता है, प्रोडक्ट बनाना, मेंबरशिप देखना, वीडियो कंसल्टेशन देखना, शॉर्ट वीडियोस बनाना, फिर उसके बाद से व्लॉगिंग करना। मैं व्लॉगिंग तो देखो डेली नहीं कर पाती, बट हाँ अभी मैं कुछ टाइम के बाद से करूँगी डेली व्लॉगिंग, आप लोग को अपडेट दूंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ना बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं मेरे जैसी चीज़ों को करने के लिए, जैसे कि आप अपनी स्किन केयर कैसे करती हैं, हेयर केयर कैसे करती हैं, हाउ कैन मैनेज योर चाइल्ड विथ योर वर्क। बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि आप किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे करके आप वीडियोस बनाइए। मैंने कहा ठीक है, मैं बनाती हूँ। फिर यहाँ पर मैं बालकनी वगैरह जो है ना वो साफ़ करी थी, क्लीन करी थी। बिकॉज हमारे पास में जो अभी हाउस हेल्पर है ना, वो इतने अच्छे से परफेक्टली काम नहीं कर पाती। पता नहीं इतने सारे घरों में काम किया उन्होंने, बट उस हिसाब से काम नहीं कर पाती जिस हिसाब से मुझे चाहिए। मेरे पास में जितनी भी मेड आती है ना, सबको मुझे काम करना सिखाना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर शाम का काम वाम हो गया था, चाय दूध सब पिला लिया था बच्चों को। उसके बाद 10:30-11 बजे चली गई थी लाडो को घुमाने के लिए। दीदी खोलो, आओ आओ लाडो,
ते काजल, अरे आप अपने आँख में काजल लगा के दिखा दो। लाडू कैसे लगाते काजल, कैसे लगाते दिखाओ, देखो। बस 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 कैसे कैसे लगा लिए। बोलो दीदी, पहले बोल दो दीदी ए प्लीज। दरवाजा खोलो। लाडो आइए, आइए खोलो। अच्छा बाय बोल दो दीदी को, बोलो दीदी बाय, बाय बोलो इससे पहले की लाडो की क्लिप आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर देखी होगी, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रिज इतना गंदा हुआ पड़ा ना, मुझे ना बिल्कुल भी घर बिल्कुल गंदा और मैसी घर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अपना रोज़मेरी, लेवेंडर, फेन्यूग्रीक, लौंग, राइस ये सब भिगा के रख दिया था। इसका मैंने बनाया था टोनर, बेसिकली टोनर और रिंस वाटर बनाया था। तो फिर मैंने ना उसको छान करके निकाल के ले लिया था शुक्रवार को, और उसके बाद से जो स्ट्रैक्स थे ना वो बच गए थे, उसको मैंने रख दिया था। मैंने कहा था जब मैं लखनऊ से आऊँगी तो फिर मैं लगाऊंगी। तो 2 से 3 चम्मच मैंने एप्पल साइडर विनेगर डाल करके रख दिया था। इसका सेकेंड पार्ट वीडियो अगर आप लोग को देखना है तो ज़रूर बताइएगा, मैं डाल दूँगी। ठीक है, मैंने क्लिप्स जो है ना शूट करी हुई हैं, बस उनको क्या है ना एडिट करना है, एडिट करके अपलोड करना है। तो आप लोग कहोगे तो मैं आप लोग को सेकेंड पार्ट इसका डाल दूँगी। तो जो चीज़ें मैंने यूज़ करी थी रिंस वाटर टोनर में बना करके, वो जो चीज़ें बच जाती ना उनका मैं रीयूज़ कर लेती, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जब आप उसको एप्पल साइडर विनेगर में डाल कर रख देते हैं ना तो वो और भी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं और भी अच्छे उनके रिजल्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो मैं अपना पहले फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद से इसको रख देती हूँ, फिर उसके बाद पैकिंग करूँगी। तो यहाँ पर सारा मैं साफ़ कर दी, और ये एक दिन पहले का यानी कि सैटरडे की नाइट का है, और संडे हम निकल गए थे। तो बहुत सारा काम भी था, तो मैंने कहा चलो फ्रिज में ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं है तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर दूँगी, तो कोई भी चीज़ जो है इसमें वो भी नहीं ख़राब होगी। तो फ्रिज वगैरह साफ़ किया। फिर उसके बाद से मैंने ना आई लैश एक्सटेंशन जो करते हैं उनको बुलाया था। तो हमारी जो सारा जी हैं उनको घर पे बुलाया था, तो वो आ गई थी, तो उन्होंने आई लैश एक्सटेंशन किया था। तो बहुत सारा काम हो जाता है यार, इतना ज़्यादा कि बच्चों के साथ में, बच्चों की पैकिंग अलग, बड़ों हमारी अलग, आशीष की अलग। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज साफ़ किया, और यहाँ पर बीच बीच में लाडो आ रही थी। फिर लाडू को ना मैंने नमक पारे दे दिए। मैंने कहा बेटा तुम नमक पारे खा लो, और नमक पारे खा के अपना तुम आराम कर लो, मैं अपना काम कर ली। तो कह रही ठीक है मम्मा, ऐसे बोलती है, सारा कुछ बोलने लगी है। पर लाडू टचवुड नज़र ना लगे इसको। तो मतलब इतना जल्दी टाइम कट जाता है। टाइम का तो देखो यार, सुबह उठते हैं हम, और सुबह उठने के बाद ना टाइम का कुछ भी नहीं पता लगता है, टाइम कम पड़ जाता है। अब यहाँ पर मैंने ना थोड़े बहुत जो हमारे बर्तन थे, जैसे किचन साफ़ किया था, तो उसके बाद से बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, वो धोया। फिर आशीष आ गए थे तो उनको चाय बना कर दिया। फिर मेरी आई लैश एक्सटेंशन करने के लिए आ गई थी सारा जी, तो सारा जी को कॉफ़ी बना के दी। और कॉफ़ी बनाई मैंने इतनी जल्दी में कि कॉफ़ी में नमक डाल दिया मैंने, चीनी डाला ही नहीं। फिर उसके बाद ना वो 10:30 बजे के करीब, यहाँ से 10:30 बजे के करीब रात में निकली हैं। तो मैंने कहा अब आप कॉफ़ी पी लो, मैं बना देती। कह रही नहीं यार कोई बात नहीं, कॉफ़ी मत बनाइए, आप रहने दीजिए, बहुत लेट हो रहा है। और वो भी देखो यार, लेडीज़ हैं, लड़की है, तो फिर सोचना पड़ता है ना। तो अगर आदमी होते हैं तो दिक्कत नहीं होती है। मेरे हस्बैंड आ गए थे, बट मेरे को ना जिस पर ट्रस्ट होता है ना, मैं अपना काम सिर्फ उसी से करवाती हूँ। मैं सबसे नहीं कर पाती हूँ ट्रस्ट, और सब पे मैं अपना काम नहीं करवा पाती हूँ। क्या होता है ना, जब आप किसी से बहुत टाइम से अटैच हो और आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है ना, तो फिर आप उसके साथ में अटैच हो जाते हो, चाहे आपको कितना ही वेट करना पड़े। मुझे तो कई बार बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, और कई बार वो आ भी नहीं पाती हैं। तो मुझे विदाउट आई लैश एक्सटेंशन ही अपने काम ख़त्म करने पड़ते हैं। जैसे मेरे शूट हो गए, मेकअप लुक्स हो गए, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। फिर मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मैं करवाऊँगी तो वहीं करवाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं करवाऊँगी। थोड़ा तो देखो अच्छा काम चाहिए, तो आपको कहीं पे अगर आपको ट्रस्ट है, विश्वास है, आपको परफेक्टली पता है कि हाँ वो बंदा आपका काम अच्छे से कर सकता है, तो फिर आप उस पर ही ट्रस्ट कर पाते हो और उसी से करवाना समझते हो। मेरा तो देखो यही मानना है कि अगर आपको किसी पर ट्रस्ट है तो आप फिर उनके ही पर ट्रस्ट करो, और थोड़ा सा वेट करना पड़े तो बिल्कुल वेट करिए। और यहाँ पर वो आ गई थी, मैं बात करती, कहते हैं झाड़ू वाड़ू मत लगाओ, पोछा वो झाड़ू बर्तन मत करो, मैं ना आ गई, मुझे निकलना भी है। मैंने कहा ठीक है 9:30 बजे आई थी वो, 10:30 तक हमारी आई लैश हो गई थी, फिर वो निकल गई थी। हमें देखो यहाँ पर कॉफ़ी भी बन रही है साइड में लगी पड़ी है। अब मैंने कहा कॉफ़ी डाल देती हूँ, फिर उसके बाद से आप कॉफ़ी पी लो, फिर शुरू करते हैं। और कॉफ़ी पड़ी बनी भी, तो नमक डाल दिया हमने कॉफ़ी में गलती से, क्योंकि ना अभी मैं जब निकली थी लखनऊ, तो बहुत सारे हमने पार्सल भी रेडी किए थे शुक्रवार को, और सारे पार्सल डिस्पैच करवाने पड़ते हैं और उसके बाद ही निकलना होता है, क्योंकि ना बहुत सारे लोगों की शादी है, बहुत सारे लोगों की इंगेजमेंट है, तो बहुत सारा काम ना हो जाता है। और जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो हम बहुत ही आराम से, बहुत ही
मतलब टेंशन फ्री होकर प्रोडक्ट बनाना पड़ता है मुझे। जैसे कि मान लो किसी का प्रोडक्ट का ऑर्डर है, हेयर फॉल है, हेयर थिनिंग है, या जो भी चीज़ें, तो उनका सारा डेटा हम लिखते हैं, नोट करते हैं, और उसके बाद से ही हम उनका जो प्रोडक्ट है बनाते हैं। एक दिन में, एक बार में जब भी मैं प्रोडक्ट बनाने बैठती हूँ तो 10 से 12 प्रोडक्ट बनाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि ना दिमाग से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें डालनी होती है। टचवुड हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, लोग काफ़ी खुश हैं। लोग कहते हैं दीदी हम तो 25 दिन पहले, 20 दिन पहले ही ऑर्डर कर देंगे, हमारा 2 महीने का ख़त्म हो गया है, तीसरे महीने का ऑर्डर डाल दे क्या। मैं कहती हूँ नहीं नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ, 10-15 दिन पहले भी डाल सकते हो, 15 दिन डालो पहले, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और ना मैं जब यहाँ से गई थी, मतलब लखनऊ जब गई थी, तब भी मैंने सुबह झाड़ू वाड़ू लगाया था, कपड़े वपड़े वॉश किए थे, मशीन लगाया था। सुबह उठे थे हम 4 बजे, संडे को 4 बजे उठ के फिर सारा ये काम निपटा कर, किचन वगैरह करके व्यवस्थित, फिर हम निकल गए थे। तो आगे का जो व्लॉग है मैं आप लोग के साथ में सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करूँगी, और साथ में हेयर पैक